Hello friends, how are you? I hope everyone to be good. In this lecture we are going to discuss about what is exponential and logarithmic function and exercise based on exponential function, exercise 5.4. In last lecture we have completed our exercise 5.3. In this we had find dy by dx in each and every question. So let's start with a new topic, exponential and logarithmic function. If you want new videos from my lecture, my channel, you have to subscribe my channel and press the bell icon so you will get latest updates in future. Okay, I have upload video in routine. So let's start. एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं और होता क्या है ये। ओके, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स। ओके, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ओके, क्या होता है इसका सेम। और अब लोगरिथमेटिक फंक्शन, क्या होता है log x, यही होता है log मोड ऑफ x ले लेते हैं हम इसको अधिकतर बार। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, log x का क्या डेरिवेटिव होगा, 1 बाय एक्स। log x का 1 बाय एक्स है तो डेरिवेटिव। ओके, सो अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ फॉर्मूला बता देता हूं। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला है log x अपॉन वाई। ओके, सो log x अपॉन वाई में क्या होता है, मैं बेस मान लेता हूं, इसका a बेस है। ओके, x अपॉन वाई मीन्स log a ऑफ x माइनस log a ऑफ y। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। log x माइनस log y इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y। ओके, सेकेंड फॉर्मूला log ऑफ a एक्स वाई। ओके, इसके लिए क्या होता है, log ऑफ a एक्स प्लस log ऑफ a वाई। ओके, सो करें स्टार्ट। एक दो फॉर्मूला बता देता हूं आपको। नंबर थर्ड, log ऑफ a p रेज टू पावर n, तो क्या होगा n log a p। a क्या होता है इसमें बताओगे आप मुझे, a होता है हमारी बेस वैल्यू ऑफ लोगरिथमेटिक फंक्शन। ओके, और log का बेस क्या होता है 10। सो फोर्थ, log ऑफ b, या फिर इसको भी a मान लेते हैं, p स्क्वायर। तो क्या होगा log ऑफ a p प्लस log ऑफ ए पी इज इक्वल टू log ऑफ ए पी लिख दूं, ये मेरा फॉर्मूला। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। कौन सी एक्सरसाइज, 5.4। ये फॉर्मूले कुछ हैं जो यूज होंगे। ओके, सबसे पहले एक्सरसाइज 5.4 लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। ओके, कैसे क्वेश्चन दिए हुए, देखो, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में हमने इन सभी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। लेट कर लेता हूं इसका, लेट यू मान लो इसको। ओके, डी बाई डी एक्स करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। अब हमें पता है कि जो ये है फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। ओके, सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स 1/2 क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स
अब साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है। ओके, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स। अब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं इसको बताओ, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, कॉमन ले लेना मैंने ये, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया मेरा डी यू अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया होगा सेकेंड क्वेश्चन में, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, लेट कर लेता हूं लेट यू, अब डी यू अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, अब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई का डेरिवेटिव क्या था सेम, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, देन डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या होता है इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, लेट कर लो लेट यू। ओके, सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। ओके, सो डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब एज इट इज, अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, देन डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब एज इट इज इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा, ऊपर वाली पावर आगे आएगी, फिर एक्स और ऊपर वाली पावर में से -1, सो डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स रेज टू पावर 3 -1 2, ये आ गया मेरा डी यू ऑफ अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, साइन इंटू टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, लेट कर लेते पहले हम, लेट यू इज इक्वल टू दिस, देन डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं डी अपॉन एक्स साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब करेंट डेरिवेटिव इसका डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स, साइन का क्या होता है कोस इंटू टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब डी बाय डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस इंटू टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय, सॉरी ये रूट गलती से लग गया, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स, देन डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस इंटू टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x लिख दूं इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का क्या होगा सेम, और जो पावर है उसमें -1 है, माइनस है ना, तो माइनस आगे आ गया। अब क्या है मेरा आंसर, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू कोस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हो क्वेश्चन नंबर 5 में, पहले एक बार यहाँ पे लाइन लगा लें हम छोटी सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, log cos e रेज टू पावर x,
log cos e रेज टू पावर x। ओके, सो लेट कर लेता हूं, लेट u इज इक्वल टू दिस, देन du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन d ऑफ x log cos e रेज टू पावर x। अब सबसे पहले log का करेंगे डेरिवेटिव, चेन रूल होता है ना इसमें, तो log का क्या होता है, 1 बाय कोस e रेज टू पावर x इंटू d बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स होता है ना, log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कोस e पावर x, सो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस का क्या होता है, माइनस साइन e रेज टू पावर x अपॉन कोस e रेज टू पावर x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x, देन du अपॉन डी एक्स, क्या साइन x अपॉन कोस x क्या होता है, 10x, तो इज इक्वल टू माइनस 10x, ई रेज टू पावर x का क्या होता है, ई रेज टू पावर x, तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर x 10 ई रेज टू पावर x। ओके, ये आ गया मेरा du अपॉन डी एक्स। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस प्लस ई रेज टू पावर x की पावर 5। ओके, सो करें, क्या दिया हुआ है, ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर x स्क्वायर, ई रेज टू पावर x क्यूब प्लस ई रेज टू पावर x4 प्लस ई रेज टू पावर x5। ओके, सो लेट कर लेता हूं इसको, लेट u इज इक्वल टू दिस, देन du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स 5। अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के, क्या होता है, ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव सेम प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 4 इंटू ई रेज टू पावर एक्स 4 एज इट इज ई रेज टू पावर एक्स 5 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 5, देन du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई रेज टू पावर एक्स 4 प्लस 5x रेज टू पावर 4 इंटू ई एक्स रेज टू पावर 5। ये आ गया मेरा du अपॉन डी एक्स। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन, क्या दिया हुआ 7th क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, ई रेज टू पावर रूट एक्स और पूरे का रूट। ओके, लेट कर लू, लेट u इज इक्वल टू दिस, सो du अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, ई रेज टू पावर रूट एक्स। ओके, ये दिया हुआ है, देन du अपॉन डी एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमने पढ़ा था, अब मैं एक बार आपको रिमाइंड भी कराता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स, देन करें यूज इसमें, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये सारा मेरा x के बराबर है ना, तो क्या हो गया 1 बाय 2 रूट ई रेज टू पावर रूट एक्स। ओके, देन d बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर रूट एक्स, du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट e raised to power root x, then d by dx of e raised to power root x as it is e raised to power root x, then d by dx of root x, du upon dx is equal to क्या आ गया, e raised to power root x upon 2 into e raised to power root x। अब रूट एक्स का क्या होता है, हमने अभी भी किया है फॉर्मूला ये वाला, क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स। अब du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रूट एक्स अपॉन
4 रूट एक्स इंटू रूट ई रेज टू पावर रूट एक्स, ये आया मेरा डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो एक स्टेप और कर सकते हैं हम। ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट इंटू रूट, ओके, रूट के अंदर आ गया ये ई रेज टू पावर रूट एक्स, ये आ गया मेरा नेक्स्ट स्टेप में आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, log इंटू log ऑफ एक्स। ओके, u मान लो इनको, लेट u, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ log इंटू log x। ओके, अब हमने पढ़ा था कि d अपॉन डी एक्स ऑफ लो एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो करें यूज डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log इंटू log एक्स, तो 1 बाय log एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ log एक्स, सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय डी अपॉन डी एक्स log एक्स क्या हो गया, 1 बाय एक्स इंटू log एक्स, हो गया नहीं मेरा। ओके, 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos x अपॉन log x, लेट y के बराबर मान लो इसको, लेट y इज इक्वल टू दिस, या फिर u मान लो, चलो u ही मानता रहे ना हम, तो u मान लेते हैं। सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x। तो क्या करना अब इसमें, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा दे कोशेंट रूल। इसमें कोशेंट रूल क्या होता है, रिमाइंड करवा देता हूं आपको एक बार, d अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या होगा, सेकंड स्केयर, सेकंड फंक्शन एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड, ये होता है मेरा कोशेंट रूल। ओके, आगे समझ। अब चलते हैं इस पे, log x, ये क्या हो गया, log स्केयर x, log x एज इट इज इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x, सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log स्केयर x, क्या आ गया, log x एज इट इज। अब cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस यहां पे लिख दूं इंटू साइन x, माइनस, ये माइनस होता है, सॉरी ये गलती से प्लस आ गया, माइनस cos x इंटू log x क्या होता है 1 बाई एक्स, सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log स्केयर x, x एलसीएम ले लू तो x यहां पे आ गया, क्या आ गया, माइनस x log x इंटू साइन x माइनस cos x, ये आ गया मेरा डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या दिया हुआ है देखो, cos इंटू log x प्लस ई रेज टू पावर x। ओके, सो cos इंटू log x प्लस ई रेज टू पावर x, लेट कर लो, लेट u इज इक्वल टू दिस, सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos इंटू log x प्लस ई रेज टू पावर x, सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, ये पूरा x मान लू मैं, तो क्या आ गया, डी अपॉन डी एफ ऑफ cos x माइनस साइन log x प्लस ई रेज टू पावर x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ log x प्लस ई रेज टू पावर x। अब हमने पढ़ा था log d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस b क्या होता है, सिंस d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस b क्या होता है, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है मेरा।
करें यूज इसको यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ई रेज टू पावर x इंटू log x का क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस ई रेज टू पावर x एज इट इज. सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ई रेज टू पावर x. अब x ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन x. ओके अगर हम इसको अरेंज करके लिखे तो क्या आएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ये पता नहीं कहां से आ गया, इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस साइन बाहर है इंटू साइन log ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स. दिस इज माई डी यू अपॉन डी एक्स. ओके सो इसी के साथ हमारी 5.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. ओके हमने इसमें क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमेटिक फंक्शन और कुछ फॉर्मूले लोगरिथमेटिक फंक्शन के. ओके और एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर ली. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी नुकसान ना हो. और होप करता हूं कि आप सभी घर पर हो, सुरक्षित हो, कोरोना जैसी महामारी से बचे हुए हो. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. धन्यवाद.